हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मास्टर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि सर जी, आप सभी ने हमारी MPSC 001 के एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी तैयारी कराई, अब हमारा अगला एग्ज़ाम है MPSC 011 का। सो सर, ऐसी नई वीडियोस बना दीजिए जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके कवर हो जाए। सो गाइस, आप लोगों की ऑन डिमांड पर हम ये वीडियो लेकर हाजिर हैं। एक वीडियो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी पहले ही आ चुकी है, मास्टर्स संधि, जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था और इस साल भी आपके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि किसी भी ईयर के एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपके एग्जाम में 3 संधियां जरूर मिलेगी, जिसमें से एक मास्टर्स संधि, दूसरा आपका एम्स्टर्डम की संधि और तीसरा आपका न्यायिक की संधि। तो तीनों संधियों के बारे में हम बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ में। सबसे पहले बात आज की इस नई वीडियो में हम ये बात करेंगे एम्स्टर्डम की संधि क्या थी। और सबसे पहले एज ऑलवेज हमको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करना होगा, इसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, जो एम्स्टर्डम की संधि हैगी, इसका उदय, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1994 में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जब यूरोपियन संघ के नेताओं की क्या हुई थी? एक बैठक हुई थी। कब? ध्यान रखना है, ये कब एम्स्टर्डम की संधि हुई? देखो, इससे पहले मास्ट्रिक्ट संधि हो चुकी है 1992 में, और 1 नवंबर 1993 से मास्ट्रिक्ट संधि लागू भी हो चुकी है। गाइज, अगर आप चाहते हो कि कंप्लीटली अगर अच्छी तरीके से समझें तो आप पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखें, और आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इस पूरी की पूरी वीडियो का PDF मिले तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आप वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर एम्स्टर्डम की जो संधि है, इसका उदय और इसकी उत्पत्ति कब होती है? 1994 में होती है, जब यूरोपियन संघ के नेताओं ने क्या करी? एक बैठक करी, और इसके बाद में एक अलग से समूह बनाया जिसे बोलते हैं चिंतन समूह या रिफ्लेक्शन ग्रुप, ये बनाया। और इस ग्रुप को बनाने के बाद में क्या हुआ कि भाई, इसमें से 15 राज्यों के जो विदेश मंत्री थे और आयोग के प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल थे, इन्होंने डायरेक्टली ये बात कही कि भैया, मास्ट्रिक्ट संधि के अंदर काफ़ी सारी कमियां रह गई और हम उन कमियों को दूर करके हम यूरोपियन संघ को क्या कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा संगठन बना सकते हैं। इसी बात को सोचकर इन्होंने क्या किया? अगली संधि करी जिसे बोलते हैं एम्स्टर्डम की संधि। इस संधि के लिए जनवरी 1996 में एक अंतर सरकारी सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया, और ये सम्मेलन मार्च में 1996 में आरंभ हुआ, और आगे चल के ये सम्मेलन 1 वर्ष से ज़्यादा तक चला, यानी 1 वर्ष तक इसके अंदर ये बातें चलती रही कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें ऐड करनी है, क्या क्या नया नया चीज़ सुधारना है और क्या नया चीज़ ऐड करना है इसके अंदर। तो जो एम्स्टर्डम की संधि है वो 17 और 18 जून 1997 में इसको अंतिम रूप दिया गया, और 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है, 2 अक्टूबर 1947 को इस पर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स, अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए गाइस, अब अपनी जो वीडियो है हम उसको साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यूरोप की जो संसद है उसमें 9 नवंबर 1947 में यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसने भी इसमें स्वीकृति दे दी, और आगे चल के 1 मई 1999 को जो एम्स्टर्डम की संधि है इसे लागू
कर दिया जाता है। सो गाइज ये था आप लोगों के लिए इंट्रो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एम्स्टर्डम की संधि, आखिर इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए। तो जो एम्स्टर्डम की संधि है इसके अंतर्गत 13 प्रोटोकॉल बनाए गए और क्या है कि सम्मेलन में 51 घोषणाएं की गई। क्या की गई कि भाई 13 प्रोटोकॉल और 51 घोषणाएं की गई। सदस्य राज्यों के लिए 14 घोषणा थी, सभी सदस्य राज्यों के लिए, और वर्तमान समय में इसमें बहुत सारी संशोधन किए जा चुके हैं ताकि इसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। एम्स्टर्डम की जो संधि है इसमें अनेक तत्वों पर बल दिया गया है। जैसे अगर हम बात कर दें तो भाई जो भी व्यक्ति है, जो भी यूरोप के अंदर रहने वाला नागरिक है जिसका देश यूरोपियन संघ में शामिल है, उस व्यक्ति को क्या मिल सके, एक आधार मिल सके। यूरोपियन संसद की जो शक्ति है उसमें वृद्धि हो सके। यूरोप के अंदर जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसका विस्तार हो सके। रोजगार के संबंध में वृद्धि हो सके। लोगों को नए नए अधिकार मिल सके। लोगों को स्वतंत्रता और अपने जो अधिकार है उसकी सुरक्षा मिल सके। ऐसे बहुत सारी बातों को अच्छी तरीके से लागू करने के लिए क्या किया गया था, एम्स्टर्डम की संधि की गई थी। अगर हम बात कर लें इस संधि के अंदर 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। ध्यान रखना एम्स्टर्डम की संधि के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप लिखेंगे आप एग्जाम में जरूर। सबसे पहला, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रावधान दिया गया, या जो भी नागरिक है अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो किस तरीके से अपने रिजोल्यूशन लेगा। दूसरी बात, स्वतंत्रता की बात कही सबकी। तीसरी बात, सुरक्षा के क्षेत्र की स्थापना, यानी किसी भी देश के अंदर एकदम से कभी भी किसी भी क्षेत्र में गिरावट ना आए। सांझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति अपनाई जाएगी, ये बात भी कही। जैसा कि मैंने आप लोगों को मैस्ट्रिक्ट संधि जो थी उसके अंदर बताया था कि भाई सभी देश क्या करेंगे, अपनी सांझी विदेश नीति यानी वीज़ा नीति ज़्यादातर देश एक जैसी रखेंगे, और साथ ही साथ अपनी जो मुद्रा नीति है उसको भी सिमिलरली इसके अंदर लागू करने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम और चीज़ देखते हैं कि भाई जो यूरोपीय संघ है इसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और साथ ही साथ अधिकारों का सम्मान मिले। लोगों के लिए जो कानून प्रशासन व्यवस्था है वो औपचारिक रूप से लागू रहे, इसके लिए एक सामाजिक चार्टर अलग से बनाया गया है ताकि यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या है कि कानून व्यवस्था और लोगों के अधिकार जो है वो सुनिश्चित रह सके। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि भाई न्याय और घरेलू मामलों से संबंधित क्या किया गया है। एम्स्टर्डम की संधि में एक यूरोपीय आयोग की बात की गई है। ये यूरोपीय आयोग जो होगा ये क्या करेगा, सभी देशों की न्याय की बात, जैसे कोई भी नागरिक है जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में कहीं भी रहता है, अगर उसे न्याय प्राप्त नहीं हुआ या लगता है उसके साथ में न्याय में कोई देरी हुई है तो वो यूरोपियन यूनियन की न्यायालय में भी जा सकता है। इसके साथ साथ कोई भी घरेलू मामले से संबंधित विषय है, उससे सरकार से वो स्वस्थ नहीं है, आश्वस्त नहीं है, तो वो इन मामलों में भी जा सकता है और यहाँ पर उसके लिए पूरी तरीके से बात की जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा की बात की जाएगी। इसके साथ साथ हम यहाँ देखते हैं इसके अंदर कुछ खास बातें, विषय हैं इस संधि के अंदर जो उल्लेखनीय है। सबसे पहले वीज़ा नीति, जैसे के बारे में मैंने बता दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है शरणार्थी का। शरणार्थी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपके देश के नागरिक नहीं होते लेकिन किसी न किसी कारणवश आपके देश में शरण ली होती है उन्होंने, हो सकता है उनके देश में गृह युद्ध चल रहा हो सकता है उनके देश से उसको निकाल दिया गया हो, या और कोई भी परिस्थिति हो सकती है। दूसरी बात है अप्रवासी। अप्रवासी हम किसे बोल सकते हैं, वे लोग जो प्रवास करके वहाँ पर जाकर बस रहे, या फिर विस्थापित लोग जिसे शरणार्थी लोगों के साथ में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे मामलों की जांच करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि भाई न्यायिक सहयोग की स्थापना करने के लिए एम्स्टर्डम की संधि की गई है। साथ ही साथ पुलिस और फौजदारी के मामलों को अच्छी तरीके से अंतर्निहित या अंतर सरकारी करने के लिए इसमें भी तेजी आए, इसके लिए भी एम्स्टर्डम की संधि की गई थी ताकि कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से लागू की जा सके। यूरोप को एक अच्छा कानूनी व्यवस्था वाला जो प्रदेश है उसको बनाया जा सके। इस संधि में सांझी विदेश नीति, सांझी सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि जो हाई रिप्रेजेंटेटिव नाम से एक नया पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, एक अलग से अधिकारी बनाया गया है इस संधि के बाद में, जो क्या करेगा, हर एक देश से आएगा और अपने हर एक देश के नागरिकों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको देखेगा, ये किया गया है। और साथ ही साथ में क्या किया गया है, सांझी विदेश नीति, ये बार बार आप टॉपिक सुन रहे हो, और सांझी सुरक्षा नीति, इसके लिए एक क्या किया जाएगा, अलग से काउंसिल प्रेसिडेंसी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, काउंसिल प्रेसिडेंसी बनाई जाएगी, और सबकी सहायता की बात करिए। इस संधि के बाद में यूरोपीय संघ और यूरोपियन संसद के कुछ, उसके यूरोपीय संघ को भी और यूरोपीय संसद को भी कुछ नई शक्तियां दे दी गई है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इससे क्या हो गया, इससे सदस्य देश भी कानून बना सकते हैं,
सदस्य देश के नागरिकों के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जा रहा है। इसके साथ साथ देखें जो यूरोपीय आयोग है उसकी नियुक्ति की गई है। जैसा मैंने बताया ये ना केवल इसके अध्यक्ष रहेगा इसके अंदर, बल्कि कोई भी मामला है जैसे ईयू की जो पार्लियामेंट है उसमें सिक्योरिटी तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ इस यूरोपीय आयोग की भी सिक्योरिटी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइस यही था आप लोगों के लिए आज की वीडियो, ये थी एम्स्टर्डम की संधि। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें सांझी विदेश नीति, सांझी सुरक्षा नीति, सांझी अधिकारों की बात की गई है, कानून व्यवस्था अच्छी रहे इसके बारे में बात की गई है। साथ साथ जो भी मैस्ट्रिक्ट संधि थी उसके अंदर जो कमी रह गई उन कमियों को दूर किया गया। न्यायालय जो है उसको थोड़े से पावर दिए गए, पार्लियामेंट है जो ईयू की वहाँ पर उसको थोड़ी सी पावर दी गई। तो ये इसी तरीके से ये संधि का इनक्लोजमेंट हो जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चलेगा, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।